अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, अपने और दूसरे 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में ईवन नंबर या फिर 0 है तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ दोनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में ईवन नंबर हैं, दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 12। लास्ट में फिर से ईवन नंबर है, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 को हम यहाँ 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है अपने और सिर्फ 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आ सकता। 72 के लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी, लेकिन 2 के टेबल में तो 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 36। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए इस वैल्यू को भी 2 से ही डिवाइड करना है, लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास है रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 18। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो हम 3 में चेक करेंगे क्या 3 से 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हमें पता है 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 को यहाँ हम 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहले हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को 1 बाय 1 कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 24 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। जैसे ये 2 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। एक हमें यहाँ 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। जिसका पेयर बनता जाएगा उसे हमने सिर्फ एक बार लिखना है। लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक 3 रह गया है जिसका हमें कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएंगे जिनका कोई पेयर नहीं बनेगा, उनको भी हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी करना है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 एंड 72 का। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 3 इज़ 24 और 24 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम यहाँ रफक में कर लेते हैं। 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2, 1 कैरी। 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 1 7। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 24 एंड 72 का, जो कि है 72। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हैं हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।